बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बाकी वीडियोस के लेक्चर भी पहुँच सकें। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला बताया था और उसके क्वेश्चन करने का मेथड समझाया था कि किस तरह आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो याद रखना, आपके पास क्वेश्चन वो ये नहीं पेपर में बताएगा कि ये आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना है, ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या आपने और मेथड से करना है। वो आप जस्ट आपको ये देगा कि वैल्यूएट करें या इसको इंटीग्रेट करें। तो आपके जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको मेथड की समझ नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आज 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस किस मेथड से हो सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है x sin x, यानी कि आपके पास x sin x dx। वो कहता है इसको सॉल्व करें, यानी कि इसके इंटीग्रेशन करें। तो अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हमने कौन सा फंक्शन फर्स्ट रखना है, हमने ये यहाँ पे देखना है। आप एक दफा मेथड समझ लें, फिर चाहे क्वेश्चन वो चेंज भी करता रहे, आप इजीली वो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था, हम उसे रखेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने से वो खत्म हो जाए। एक दफा लेने से, दो दफा लेने से, तीन दफा लेने से उसका डेरिवेटिव खुद ब खुद क्या वो वैल्यू खत्म हो जाए, बाकी एक फंक्शन बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, साइन एक्स तो खत्म हो नहीं सकता, ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस दोबारा साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जिसको खत्म करना है तो वो x हो। x को मैं फर्स्ट फंक्शन रखता हूं और sin x को मैं सेकंड फंक्शन रखता हूं। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x, उसके बाद माइनस sin x का हमारे पास क्या, सॉरी x का क्या डेरिवेटिव होगा 1, और ये वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, माइनस cos x, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस एक्स कोस एक्स, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी बचेगा जस्ट कोस एक्स डी एक्स। तो अब कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन एक्स, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये था आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक बात और, अगर वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दे तब आप क्या करेंगे, तब भी आप इसी तरह ही करेंगे। देखें, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, 2x, 2 क्या ले लेंगे आप बाहर, बाकी क्या बच जाएगा x। तो x cos x, उसको आपने जिस तरह x sin x को सॉल्व किया उस तरह, फिर जिसको एक दफा फर्स्ट फंक्शन रखना है नेक्स्ट भी उसे ही फर्स्ट फंक्शन रखना है। अब अगर यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो देखें, इसका आगे क्या आ जाएगा +2, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे तो x को फर्स्ट फंक्शन और cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला, और x का आपके पास डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और cos x की इंटीग्रेशन sin x dx। तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स cos x, उसके बाद +2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +2x sin x, उसके बाद +2 -2 हो जाएगा और sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये आपके पास किसका आ जाएगा आंसर, ये आपके पास है x स्क्वायर sin x dx। यानी कि मैंने x स्क्वायर sin x को भी सॉल्व कर दिया, x sin x को भी। अगर x क्यूब हो जाता है तो वो भी इस तरह एक दफा इंटीग्रेट और करना पड़ेगा उसे, यानी कि वो एक दफा और इंटीग्रेशन हो जाएगी। यानी कि आपका 8 पार्ट और इसके अलावा बीच में मैंने कुछ पार्ट स्किप भी किए हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं इस मेथड से। और इसी तरह आपके पास ये तो हो गया x और sin x का रिलेशन। इसी तरह आपके पास x और cos x के रिलेशन है, वो भी आप सेम एज इट इज ही करेंगे। x को फर्स्ट फंक्शन और cos x को सेकंड फंक्शन, तो वो आपका इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे 12 पार्ट है, इसके अलावा और यहाँ पे और कोई भी पार्ट उस तरह नहीं दिया हुआ। अब बात करते हैं जी, हमारे पास log x के साथ जब फंक्शन आते हैं तो तब हम उसे किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए देखें, अब हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखें, उसने दिया हुआ है जी log x, इंटीग्रेशन में जस्ट log x dx। तो मैंने आपको पहले बताया था कि log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसे सेकंड फंक्शन तो रख ही नहीं सकते और वैसे एक फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन भी नहीं होती।
तो हमारे पास हम इसे इस तरह लिखेंगे कि log x, और इसके साथ अगर 1 मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log x तो आ गया, 1 साथ क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। तो अब log x को रखो फर्स्ट फंक्शन, यानी कि एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, x, उसके बाद माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x आपके पास जस्ट यहाँ पे वैसे एज इट इज आ जाएगा, x के साथ कैंसिल, तो x log x, उसके बाद माइनस यहाँ पे जस्ट 1 बचता है, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगी। अब बात आती है जी log x के साथ अगर x आ जाए, यानी कि x log x आ जाए, तब आप किस तरह सॉल्व करेंगे। तब भी आप log x को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, log x आपके पास एज इट इज फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, और यहाँ पे x² डिवाइडेड बाई 2 dx, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 log x माइनस 1/2, और x बचता है, x की इंटीग्रेशन होती है x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, तो इसे लिख ले सॉल्व आगे हल करके, तो log x माइनस 1/4 x² प्लस सी, ये आपके पास x log x का आंसर आ जाएगा। अगर x² आ जाता है तो आप यहाँ पे x² ले लें, x² को इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर x³ आ जाता है तो आप उसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इवन के x4 भी आ जाए तो आप x4 को भी सेकंड फंक्शन रखेंगे, log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इस तरह कुछ पार्ट शायद मैंने बीच में स्किप कर दिए, वो भी इसमें आपके पास सेम एज इट इज ही आएंगे। अब बात करते हैं जी, हमारे पास एक log x के रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो यहाँ पे करवाता हूँ आपको। जैसा कि वो दिया हुआ है जी 19 पार्ट, वो दिया है log x होल स्क्वायर dx। अब मैं आपको इस तरह बीच बीच में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि उनके साथ ये मिलते जुलते हैं, तो आपके लिए समझना आसान होंगे। तो देखें log x होल स्क्वायर है, अब भी हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 लगाएंगे साथ। जब 1 लगाएंगे तो log x होल स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन रखूंगा, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर रूल में क्या आ जाएगा 2 log x, और फर्दर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x, उसके बाद ये वाला x आ जाएगा dx। अब x के साथ कैंसिल, तो log x होल स्क्वायर साथ x आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा जी log x dx। अब देखें इसको तो आपने भी इंटीग्रेट किया, यहाँ क्या लगाएंगे 1, तो 1 को रखेंगे सेकंड फंक्शन, log x को फर्स्ट फंक्शन, तो आप इसे भी इजीली आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये थे हमारे पास log वाले क्वेश्चन। तो अब इसके बाद जी हम करते हैं इनवर्स वाला। तो इनवर्स वाले भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन होते हैं उनकी इंटीग्रेशन भी नहीं होती। जैसे कि 7 पार्ट है, वो उसमें देता है कि tan इनवर्स x dx, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करें, तो इसकी भी हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स x 1 dx। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन रखो, तो आपके पास tan इनवर्स x एज इट इज, सेकंड फंक्शन की आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, माइनस tan इनवर्स x का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x², और उसके बाद आपके पास x एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx। इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस ये x/1 प्लस x² dx। अगर देखें तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो ऊपर क्या चाहिए 2, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 1/2। अब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम बाय फार्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में अप्लाई किए थे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1/2 log ऑफ 1 प्लस x² प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे पास यहाँ tan इनवर्स x के साथ 1 था, यानी कि कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 सपोज कर ली, अगर यहाँ पे हमारे पास x आ जाता है, x² आ जाता है, तब हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो तब ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी कि है वो भी बहुत ही आसान। यानी कि अगर हमारे पास आ जाता है जी x tan इनवर्स x dx, तो इसमें भी हम tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती। तो tan इनवर्स x को मैं फर्स्ट फंक्शन रखता हूं, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस
ये आपके पास आ जाएगा जी tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद साथ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि ऊपर पावर क्या आ रही है सेम आ रही है, तो इसका हम हल एक ये भी निकालते थे कि इसमें 1 ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। ये आपके पास इस तरह लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसके बाद माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यानी कि मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ये हमने क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी किया इस तरह का। उसके बाद ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। तो ये आपके पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और ये आपके पास माइनस tan इनवर्स x और यहाँ पे आगे प्लस c, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा x tan इनवर्स x को सॉल्व किया, अब आ जाता है जी x स्क्वायर tan इनवर्स x। तो आपके पास जब x स्क्वायर आएगा तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, ऊपर भी x क्यूब आ जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर आपके पास वैल्यू x क्यूब आ जाती है तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि मैं आपको यहाँ पे जस्ट उसका एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आपके पास, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो x क्यूब अगर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ऊपर पावर बढ़ जाती है, अगर तो इक्वल हो तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम कर सकते हैं, अगर पावर ऊपर ज्यादा हो जाए तो फिर डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस तरह होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए, तो हम क्या करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ भी, तो प्लस 1 आ जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीकाकार ये है x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ आ जाएगा, x अलग से आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, यानी कि ये किस क्वेश्चन में यूज होगा, ये आपके 9 पार्ट में यूज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जी साइन इनवर्स x की भी इंटीग्रेशन होती है, तो साइन इनवर्स x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार हमारे पास ये होता है, 7 पार्ट भी हो गया। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है जी साइन इनवर्स x dx, तो देखें इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम इसे इसके साथ भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स x साथ हमारे पास 1 dx। तो हमारे पास साइन इनवर्स x को क्या रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स x और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x आ जाएगी, उसके बाद माइनस साइन इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है कि ये हमारे पास होता है जी माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद x एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इस वैल्यू को आपने पहले सॉल्व किया पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि इसका डेरिवेटिव जब ऊपर बनाऊंगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 लगाएंगे और बाहर भी हम -1/2 करेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ही हो जाएगा इस तरह। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास है, इसे ऊपर ले जाएं या इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड कर दें और डिवाइड में 1 ऐड कर दें, तो आपके पास, या इसे लॉग में भी आप लिख सकते हैं, ये इजीली यहाँ से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास वो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स दे दे, तो जिस तरह हमने tan वाले किए हैं तो उसी तरह ये भी हम आगे कर सकते हैं। तो ये आपके ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये इसी मेथड से होते हैं। अब बात आती है जी 15, 16, जिसमें मैंने आपको शायद पिछली जब इसका मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बताया था तब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास बाजुकात इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं कि वो खत्म नहीं होंगे, चाहे जिसका मर्जी डेरिवेटिव दे दें। वो है आपके पास 15 क्वेश्चन, तो वो दिया हुआ है जी e⁻x sin x cos x dx।
तो सबसे पहले साइन एक्स कॉज एक्स को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। वो किस तरह, हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2, तो मैं 2 अगर यहाँ लगाता हूँ तो 1/2 बाहर लगा देता हूँ, तो 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x dx। अब यहाँ आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन से फंक्शन को फर्स्ट रखें, कौन से फंक्शन को सेकंड रखें। मैं साइन वाले को फर्स्ट रखता हूँ और इसको सेकंड रखता हूँ, और इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, इस वाली वैल्यू को। अब इसकी इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, तो 1/2 यहाँ पे अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2x, सेकेंड की इंटीग्रेशन सेम वही, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos 2x, उसके बाद साथ क्या आ जाएगा डॉट ई रेज़ टू पावर x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 1/2 ई रेज़ टू पावर x साइन 2x, और यहां से 2 बाहर लिख लें -2। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर अप्लाई होगा। अब जिसको फर्स्ट फंक्शन रखा था उससे ही फर्स्ट फंक्शन रखना है, जिसको सेकंड रखा था उसे सेकंड ही रखना है। अब कॉस साइन से आया तो इसको फर्स्ट रखा था, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज, जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे cos 2x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है -2 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस 2 sin 2x, और साथ ई रेज़ टू पावर x एज इट इज dx, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब अगर देखें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 ई रेज़ टू पावर x sin 2x, जब 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ कैंसिल, आप सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ई रेज़ टू पावर x cos 2x, उसके बाद यहाँ से 2 बाहर निकालें +2, तो बाकी बचेगा साइन 2x ई रेज़ टू पावर x dx। अगर देखें तो ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, ये जो हमारे पास थी कि अगर यहाँ से अगर हम देखें तो 1/2 चले यहाँ पे हम नहीं लगाते, अभी आसानी के लिए ये कर लेते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं आई के इक्वल, यहाँ से भी 1/2 रहने देते हैं, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखें तो हमारे पास ये चीज़ आई के इक्वल है, ये वाली, क्योंकि यही चीज़ दी हुई थी, ये आई के इक्वल है, तो इसको आप क्या पुट कर दें, आई पुट कर दें, जस्ट एक यहाँ पे वो वैल्यू लिख लें 1/2 ई रेज़ टू पावर x साइन 2x dx, क्योंकि हम सिर्फ इसको आई के इक्वल मान के चल रहे हैं, तो लास्ट में 1/2 को साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसको आई पुट कर दें तो i इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन 2x -2 ई रेज़ टू पावर x cos 2x, उसके बाद +4i, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। 4i को इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा माइनस का 4i हो जाएगा, तो ये आपके पास -3i इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन 2x -2 ई रेज़ टू पावर x cos 2x। -3 को डिवाइड कर दें तो i इज इक्वल टू -1/3 ई रेज़ टू पावर x साइन 2x माइनस माइनस प्लस 2/3 ई रेज़ टू पावर x cos 2x। अब आपने ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देनी है, इसके साथ, और 1/2 को इस वैल्यू के अंदर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि देखें जब आपके पास फर्स्ट सेकंड फंक्शन आप नहीं जज कर पाते कि किसको रखना है, कि यानी कि दोनों के डेरिवेटिव से खत्म नहीं होते, तो तब आपके पास इस तरह की कंडीशन खुद ही बन जाती है कि वो दोबारा चेंज होते होते दोबारा वही फंक्शन बन जाता है जिस तरह इसमें बन गया। तो इसी तरह आपके पास कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वहां पे भी इजीली ऐसे ही करेंगे। अब बात करते हैं जी इससे आगे वाले क्वेश्चन की, तो उसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो क्वेश्चन भी करवाया था सेम, कि यानी कि थोड़ा सा उससे डिफरेंट था, बाकी सारा वही क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है x sin x cos x, तो ये इसी की तरह ही होगा x sin x cos x dx, तो यहाँ 2 लगाएंगे 1/2, तो 1/2 x sin 2x dx। अब x को फर्स्ट फंक्शन रख लें, sin 2x को सेकंड रख लें, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है जी x cos स्क्वायर x, x sin स्क्वायर x, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
दिया हुआ जी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब हम इसमें देखें कॉस स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन होती नहीं, तो हम इसे चेंज करेंगे किस तरह, x 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये याद है फार्मूला, ये पिछले एक्सरसाइज में भी हमने पुट किया था। तो अब इसको क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x इंटू 1/2 भी लिख सकता हूँ प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूँ dx। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x/2 dx, उसके बाद प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 ये भी dx। अब यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लें, x की इंटीग्रेशन होती है जी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इधर से भी 1/2 बाहर निकाल दें, बाकी बच गया x cos 2x dx। तो यहाँ पे आप इजीली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी तो हो गई इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन x को रखें, cos 2x को सेकंड फंक्शन रखें, तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह x साइन स्क्वायर x जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर x का आपके पास फार्मूला तो दरमियान में माइनस आ जाता है, तो वो भी आपके पास इसी तरह हो जाएगा। अब दो पार्ट रहते हैं 20 और 21। तो 20 में देखें, अब हमने 20 क्वेश्चन में खुद से देखना है कि हम इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसे रखेंगे और सेकंड फंक्शन किसे रखेंगे। तो देखें आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कि log इंटू tan x, उसके बाद secant स्क्वायर x dx, इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, तो आपके पास इसमें आप फर्स्ट फंक्शन रखें log tan x को, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो log tan x को जब मैं फर्स्ट फंक्शन रखता हूं तो ये एज इट इज log tan x एज इट इज आ जाएगा। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x होती है, इसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले नंबर पे 1/tan x आ जाएगा, उसके बाद tan x का डेरिवेटिव फर्दर क्या होता है secant स्क्वायर x, उसके बाद हमारे पास ये सेम एज इट इज tan x ही आ जाएगा dx। अब tan x के साथ कैंसर, तो log tan x, इसके बाद tan x को यहाँ पे शुरू में बेशक लिख लें, उसके बाद माइनस यहाँ पे बचेगा secant स्क्वायर x dx। अब secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है वो भी हमने बताई tan x होती है, तो tan x log tan x माइनस tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आपके पास 21 क्वेश्चन है, उसमें आप क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती तो आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट रखेंगे और इस वाले फंक्शन को सेकंड रखेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर x है तो इसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1/-2 से उसे बाहर डिवाइड भी करेंगे। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी और ये आगे खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया। तो इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेक्चर, इससे आगे वाले लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।